जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी 2 पन्नों की चिट्ठी महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना और अडानी मामले की जांच समेत मोदी सरकार के सामने रखे 9 मुद्दे, कहा इनका जवाब दे मोदी। जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन में डूबा पूरा देश, गुजरात के राजकोट में लगा 5 दिन का मेला, जश्न के लिए सज धज के तैयार हुआ मथुरा। 5 दिन के यूरोप दौरे पर रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी वकील, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे खास बातचीत। G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों की बुलाई अहम बैठक। G20 समिट के दौरान सभी मंत्रियों को दिल्ली में रहने की दी नसीहत, साथ ही कहा जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगी है वो टाइम का ध्यान रखें और वीआईपी कल्चर से दूर रहें। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर हुई वन नेशन वन इलेक्शन समिति की पहली बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। G20 समिट में शामिल होने आज भारत आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि, कोरोना की दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब, हर साल पहुंचेंगे 12 करोड़ भक्त, जल्द खुलेंगे 20 5 स्टार होटल। हर घर जल में कनेक्शनों की संख्या हुई 13 करोड़, यूपी का काम सबसे तेज, 4 साल में लगभग 4 गुना हुई बढ़ोतरी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेहमानों का आगाज हुआ शुरू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू पहुंचे नई दिल्ली। स्पेशल सर्फ में सांसद तय करेंगे पुराने से नए संसद भवन का सफर, गणेश चतुर्थी पर होगा श्री गणेश, 18 से 22 सितंबर तक होगी कार्यवाही। उदयनिधि के बयान पर सख्ती से जवाब देना होगा, सनातन धर्म विवाद पर पहली बार बोले पीएम मोदी। भारतीय सेना खरीदेगी 170 आर्म रिकवरी व्हीकल, आर्मी ने शुरू किया प्रोसेस। G20 समिट को लेकर जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा जवान हुए तैनात। इंडिया गठबंधन से घबरा गई है मोदी सरकार, इसलिए बदला जा रहा देश का नाम, विपक्ष ने किया बीजेपी पर हमला। बीजेपी ज्वाइन कर लो, अमिताभ बच्चन को भारत माता की जय बोलना पड़ा भारी। 88% ITR की हो गई प्रोसेसिंग, 14 लाख टैक्स पेयर ने अब नहीं किया रिटर्न वेरीफाई, इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी। अब सिम कार्ड बेचना नहीं होगा आसान, सरकार ने सख्त किए नियम, दुकानदारों की होगी केवाईसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया के लिए 675 करोड़ रुपए किए मंजूर, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कार्ड पर लिखा भारत, कांग्रेस ने बोला जमकर हमला, कहा केंद्र सरकार को ब्रिटिश शासन से समस्या है तो राष्ट्रपति भवन छोड़ दे, सब गोले से उड़ा दे। G20 शिखर सम्मेलन के विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार, राजघाट में दी की मनमोहक सजावट। हम अगली बैठक में इंडिया गठबंधन का नाम भारत करने पर विचार कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आयोग तैयार, वरिष्ठ नागरिक घर बैठे डाल सकेंगे वोट, इस बार 18.86 लाख नए वोटर। महंगाई की एक और मार, आम जनता के लिए घर बनाना हुआ महंगा, सितंबर महीने में सीमेंट के दामों में 10 से 35 रुपए प्रति बैग हुआ इजाफा। G20 समिट के चलते 3 दिन के लिए बदली गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से चलेगी, DMRC ने जारी किया नोटिफिकेशन। खड़गे बोले बीजेपी वाले डराने की कोशिश मत करो, तुम्हारी डायरी तुम्हारे पास रखो, कांग्रेस में सब मिलकर लड़ते हैं लेकिन कैप्टन एक ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को दी G20 इंडिया ऐप डाउनलोड करने की सलाह, भारत मंडपम में लगेगी नटराज की मूर्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 और 16 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। मणिपुर के 5 जिलों में फिर से लगा कर्फ्यू, कांग्रेस बोली डबल इंजन सरकार की नजरों में हालात सामान्य। पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद हुई धूमिल, आम जनता को लगेगा महंगाई का एक और बड़ा झटका, फिर $90 के पार निकला कच्चा तेल। दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक के कैंपेन कमेटी की पहली बैठक, 15 दलों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने मनी कंट्रोल के साथ अपने इंटरव्यू को किया ट्वीट, G20 प्रेसिडेंसी, विश्व कल्याण और देश के विकास पर की बात। अगर हमारे गठबंधन के नाम से दिक्कत हो तो हमें इशारा दे दो, हम नाम बदल देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। G20 सम्मेलन की सुरक्षा करेगा सेना का काउंटर ड्रोन सिस्टम, बम डिफ्यूजल स्क्वाड, स्फिनर डॉग भी पूरी तरह तैनात। दिल्ली में 10 मिनट का सफर तय करने में लगे 2 घंटे, G20 की तैयारियों के चलते लग रहा लंबा जाम। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि ने फिर
लिया सनातन धर्म का नाम, कहा मैं हिंदू धर्म के नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी सनातन प्रथाओं के खिलाफ हूँ। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा बताए केंद्र सरकार। इंडिया अलायंस के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक के बाद की मांग। इंडिया गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने दिया बड़ा झटका, पंजाब में अकेले 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। G20 शिखर सम्मेलन के मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा खाना, मिलेगा शाही ट्रीटमेंट। ज्योति मौर्य के खिलाफ बंद होगी जांच की फाइल, पति आलोक के साथ हो गया गोपनीय समझौता। सनातन पर विवादित बयान देने पर तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियांक पर रामपुर में दर्ज हुआ केस। पार्टी आलाकमान का फैसला राष्ट्रीय हित में है, पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर बोले कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। रिलायंस जियो ने पूरे किए 7 साल, कंपनी ग्राहकों के लिए लेकर आई एक्स्ट्रा डेटा का बम्पर ऑफर। गूगल प्ले स्टोर पर 60 सेकंड का शॉर्ट वीडियो आएगा, अब नजर एंड्रॉइड के ट्रेंडिंग एप्स गेम्स की भी मिलेगी जानकारी। बदलते देश के नाम को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले कहां से इंडिया शब्द हटाओगे मोदी जी, देश की समस्या महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती धार्मिक वैमनस्यता है, उन पर ध्यान दीजिए। सनातन धर्म के खिलाफ तमिलनाडु सीएम के बेटे अभी भी अपनी बात पर कायम। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा मेरा बयान हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी सनातन प्रथाओं के खिलाफ। अस्थिरता के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 100 अंकों की बढ़त के साथ 65,880 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ 19,543 पर हुआ बंद। हम हमेशा भारत माता की जय कहते हैं, इंडिया बनाम भारत विवाद पर बोले भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश। मुझे कोई किनारे नहीं लगा सकता, लड़ूंगी 2024 चुनाव, पार्टी से दरकिनार किए जाने के सवाल पर बोली मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष का कंफ्यूजन नहीं हो रहा दूर। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी 2 पन्नों की चिट्ठी महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना और अडानी मामले की जांच समेत केंद्र सरकार के सामने रखे 9 मुद्दे। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष का कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। सोनिया गांधी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने अपनी चिट्ठी में विशेष सत्र का एजेंडा न बताने पर आपत्ति जताई है, तो वहीं अपनी ओर से 9 मांग भी रखी है। सोनिया गांधी ने अडानी मामले पर जेपीसी की जांच समेत जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सोनिया जी ने विपक्ष के मसले को सामने रखा है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष से कोई बात नहीं की गई है और मनमाने ढंग से ये किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे थे हम इस सत्र में भी उठाने का प्रयास करेंगे। बता दें कि सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी में कुल 9 मुद्दे सामने रखे। इनमें आर्थिक स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी के मसले पर चर्चा की मांग की है। किसानों को लेकर सरकार ने जो वादे किए हैं, MSP की गारंटी दी, उस पर अभी तक क्या हुआ है। इनके अलावा जातीय जनगणना को तुरंत कराने की अपील की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र द्वारा संघीय ढांचे, राज्य सरकारों पर किए जा रहे हमले, हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। इनके अलावा देश में सांप्रदायिक तनाव, मणिपुर हिंसा और चीन द्वारा लद्दाख में घुसपैठ के मुद्दे को सामने रखा है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों की बुलाई अहम बैठक। 9 सितंबर को आयोजित होने वाली रात्रि भोज को लेकर दी हिदायत, सनातन विवाद पर दिया गुरु मंत्र। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में भारत और इंडिया विवाद पर मंत्रियों को कुछ न बोलने की हिदायत दी है। पीएम मोदी ने शर्तों के साथ सनातन धर्म विवाद पर उचित जवाब देने को कहा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी मंत्री G20 की बैठक पर न बोले। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को बस पुल इस्तेमाल करने की विशेष हिदायत दी है। पीएम ने कहा कि 9 तारीख को आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लेने वाले मंत्री अपनी गाड़ियों से संसद भवन परिसर पहुंचे और बसों में बैठकर वेन्यू तक जाएं। वहीं रात्रि भोज में आमंत्रित मुख्यमंत्री भी अपने काफिले के साथ संसद भवन परिसर पहुंचेंगे और वहां से बसों में बैठकर ही जाएंगे। बता दें कि रात्रि भोज के लिए मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को संसद भवन परिसर में शाम 5:50 तक पहुँचना होगा और 6:30 तक वेन्यू पहुँच जाना होगा। भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितम्बर तक दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया भर के कई राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं। 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। इसके निमंत्रण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पर संबोधित किया गया है। विपक्षी दलों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर आपत्ति जताई है। विपक्ष ने दावा किया कि केंद्र सरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया से डरकर देश का नाम बदलने में जुटी है।